अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार साथियों। कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं साथियों। आज मैं बात करूंगा नेपाल में जो भारी तबाही हुई है और अभी भी जारी है, और ये तबाही भारत में भी बढ़ चुकी है। और इसके लिए मैं कल यूट्यूब और फेसबुक पे भी लाइव आया था। लेकिन एक चीज़ मैं नोटिस किया हूँ सोशल मीडिया पे, और अपने आए हुए लाइव वीडियो में बहुत सारे लोगों का मैंने कमेंट्स देखा है, चाहे यूट्यूब हो या फेसबुक हो। उसमें लोग लिख रहे हैं नेगेटिव बात, जो मुझे अच्छा नहीं लगा। उसके मकसद से मैं वीडियो बनाने आया हूँ और वीडियो पर आपको बताना चाहता हूँ। ठीक है, जैसे किसी ने उसमें कमेंट किया कि बहुत अच्छा हुआ है नेपाल में, सही हुआ है। फिर मैंने पूछा क्यों, तो उसमें जवाब आ रहा है कि हाँ, बहुत जुल्म किया है नेपाल वाला मुसलमानों पर, बहुत गलत किया है, ये है वो है। हो तो ठीक है, लेकिन एक ख़ास लोग या ख़ास समुदाय या ख़ास जगह से या ख़ास जगह पर और किसी और धर्म के द्वारा किसी और धर्म पर जुल्म किया जाता है, तो उसके पूरे धर्म या पूरे इलाके या पूरे देश को नहीं बोल सकते हैं कि यहाँ जुल्म किया है। हाँ, उस देश का जो राजा है यानी जो शासक है, उसको कह सकते हैं कि आपकी गलती है, आपने क्यों नहीं कंट्रोल किया। खैर वो बात की बात है, ये चीज़ उसमें मैं जिक्र नहीं करना चाहूँगा। लेकिन हमारा इस्लाम क्या कहता है इस सिचुएशन में, उस चीज़ के बारे में बात करूँगा। क्या हमारा इस्लाम यही कहता है कि हाँ, अगर कोई आफत में पड़े, यानी अल्लाह का जो कुदरत का जो कहर है, या तो बाढ़ के शक्ल में, आग के शक्ल में, भूकंप के शक्ल में, किसी भी शक्ल में कुदरत का कहर आ सकता है किसी भी देश या इलाके या दुनिया के किसी भी कोने में। तो उस कहर में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई यानी दुनिया के जितने भी धर्म हैं या नागरिक हैं, जो भी उस चपेट में आते हैं, उसका नुकसान भुगतना पड़ता है। यानी अल्लाह का कहर, कुदरत ये नहीं देखता कि ये किस धर्म का है, किस जाति का है, किस एरिया का है, किस देश का है। अगर उस पर जुल्म हो गया है और उस देश में किसी और जगह या किसी और लोगों के द्वारा, एक खास संगठन के द्वारा अगर किसी पे जुल्म किया जा रहा है, तो उससे के जरिए उसको बद्दुआ नहीं देनी चाहिए। ये नहीं बोलना चाहिए कि हाँ ठीक हुआ है। हालांकि दुआ करनी चाहिए कि हाँ अल्लाह ताला इस अजाब को रोक दे, बंद कर दे। हालांकि हमारे इस्लाम में बहुत मुश्किल है, आज भी ईमान वाले लोग हैं। ईमान वाले लोग नहीं रहते तो फिर दुनिया रहती कहाँ। लेकिन इतना ज़्यादा ईमान ख़राब हो गया लोगों का, यानी दुआ देने के बजाय और अच्छी बात करने के बजाय लोग अनाप शनाप बोल रहे हैं, वीडियो बना करके बजाते। एक से एक सोशल मीडिया क्रिएटर्स हैं जो बना रहे हैं, हाँ सही हुआ, अच्छा हुआ, उन लोगों ने ऐसा किया था इसलिए अल्लाह ताला ने कहर नाजिल कर दिया। ठीक है, जब जब जुल्म होता है दुनिया में कहीं भी, तो अल्लाह ताला का कहर नाजिल होता है। ये सब चीज़ इस्लाम में है, बताया गया है, और कुरान पाक में है, और क़यामत की निशानियों में से ये सब है। वो ठीक है, लेकिन अब खुलेआम सोशल मीडिया पे आकर के आप बता रहे हैं या कमेंट कर रहे हैं या टेक्स्ट में लिख रहे हैं या फ़ोटो के ज़रिए बता रहे हैं कि हाँ ठीक हुआ, अच्छा हुआ, ये कोई बात है? सही बात है ये? इस तरह से तो हमारा इस्लाम नहीं फला। हमारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पे जो एक बुढ़िया थी, वहाँ वो कूड़ा करकट फेंकती थी। आप लोगों ने कहानी सुना होगा। मैं तो बहुत बड़ा मुफ्ती मौलाना नहीं हूँ, लेकिन जो चीज़ मैं जान रहा हूँ बता रहा हूँ। तो क्या उन्होंने ट्रीट किया, आप लोगों ने जाना है, मालूम है उस कहानी का? वो रोज़ फेंका करती थी। एक दिन ऐसा वक्त आया कि वो नहीं फेंकी कूड़ा करकट हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे, तो उनके घर चले गए कि आखिर क्यों नहीं फेंकी। तो बीमार थी। अब सोचिए हमारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या मतलब किरदार था, और आप लोग ऐसा कर रहे हैं। हमारे आका पूरी दुनिया के लिए रहमत बना करके भेजे गए थे, पूरी दुनिया के लिए, ना कि मुसलमान के लिए। तो रहम का दुआ करना चाहिए, चाहे किसी पर भी हो, किसी भी देश या किसी भी इलाके या किसी भी धर्म पे आए। और जब कुदरत का कहर आता है तो उसमें हर धर्म के लोग सन जाते हैं, हर धर्म के लोग तबाह होते हैं। अभी जो नेपाल में आया है, क्या उसमें मुस्लिम नहीं है, हिंदू नहीं है, सिख नहीं है, ईसाई नहीं है? कई देश के लोग वहाँ टूरिस्ट पे गए थे घूमने के लिए। हिंदू भाई लोग अपने तीर्थ यात्री करने गए थे, घूमने गए थे, ट्रैकिंग करने गए थे, बहुत सारा चीज़ घूमने की जगह है। तो सब लोग बर्बाद हुए, तबाह हुए, सब लोगों की ज़िंदगी खराब हुई, सब लोगों के परिवार बिछड़ गए। तो निगेटिव चीज़ नहीं करना चाहिए सोशल मीडिया पे, ये अच्छी बात नहीं है। इस्लाम हमारा ये नहीं है, हमारा इस्लाम इस तरह का इजाज़त नहीं देता। हाँ, आपके दिल में है कि हाँ इस तरह से हुआ था, इस तरह से हुआ है, वो आप अपने मन में रखिए, दिल में रहिए, अल्लाह ताला से कहिए, नमाज़ पढ़िए, कुरान पाक की तिलावत कीजिए, वहाँ पे अपना कहिए। लेकिन अब खुलेआम अब दुनियावी एतबार में आप सोशल मीडिया पे आ रहे हैं और कह रहे हैं कि हाँ सही हुआ, अच्छा हुआ, ये है वो है। क्या मुसलमानों पर कुदरत का कहर नाजिल नहीं होता है?
होता है ना, क्योंकि मुसलमान का अभी ईमान एकदम बिल्कुल कमज़ोर हो गया है। पहले हम लोगों को अपने अंदर के ईमान को देखना चाहिए, अपने अंदर के कमी को झांकना चाहिए, अपने ईमान को मजबूत करना चाहिए। जब हमारा ईमान मजबूत होगा तो इंशाअल्लाह कहीं भी जुल्म नहीं होगा और जुल्म धीरे धीरे कम हो जाएगा। जब हमारा ईमान कमज़ोर होगा और हमारे अंदर ही मुनाफिक लोग होंगे तो फिर जाहिर सी बात है कि हम जैसे मुसलमानों पर और पूरे दुनिया के मुसलमानों पर कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह का जुल्म होगा। लेकिन इसको निगेटिव चीज़ नहीं करना चाहिए। अभी नेपाल बहुत बुरे हालात में है और बहुत सारे लोगों का फैमिली बिछड़ गया, बच्चे बिछड़ गए माँ से, माँ बिछड़ गई बच्चे से, और बच्चे अपने माँ बाप से बिछड़ गए। यानी बूढ़े माँ बाप जो बीमार थे वो बेचारे बिछड़ गए, छोटे छोटे बच्चे थे, माने किसी को मौका नहीं मिला अपने जान को बचाने का या ऊंचे जगह पे जाने का। तरह तरह के वीडियो आप सोशल मीडिया पे देख रहे हैं और मैं भी इस वीडियो में कहीं कहीं अटैच किया हूँ, आप देखते ही होंगे और अभी भी देख रहे हैं। तो बहुत मुश्किल है, बहुत बुरा हालात है नेपाल का और अल्लाह ताला से हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला, मैं अपना जो सोच रखता हूँ, जो मैं बात रखता हूँ, जैसे मैं कल भी लाइव में मैं आके बोला, चाहे फेसबुक या यूट्यूब पे, वही बात मैं शॉर्ट वीडियोस बना करके मैं कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों को बताने की 8 से 10 मिनट की वीडियो में, कि अच्छा नहीं है। खासकर जो निगेटिव बातें की जा रही है सोशल मीडिया के कंटेंट क्रिएटर के द्वारा फेसबुक या यूट्यूब या फिर कमेंट में, उन लोगों के लिए मैं लेकर के आया हूँ। इस तरह से मत कीजिए। क्या सोचेंगे और लोग, गैर मजहब लोग, क्या इस्लाम के लोग ऐसे ही हैं जो आज आपदा में लोग अवसर उठा रहे हैं और बद्दुआ दे रहे हैं? आपको बद्दुआ देना या कुछ भी करना आप एकांत में कीजिए। आपका रिश्ता अल्लाह से आप लगाइए कि हाँ ठीक हुआ ये जो भी हुआ है। लेकिन आप बजाते आप सामने आकर के बोल रहे हैं कि हाँ सही हुआ, अच्छा हुआ, ये कोई बात है? ये बिल्कुल मुझे अच्छा नहीं लगा, पर्सनली मुझे अच्छा नहीं लगा, इसलिए मैं बताया हूँ। और जहाँ तक मुझे जानकारी है कि इस्लाम इस चीज़ का इजाज़त नहीं देता है और इस्लाम ये नहीं, इस्लाम एक शांति से और एक अमन चैन से आसानी से फैला हुआ इस्लाम है और आसानी से फैलने वाला है, प्यार मोहब्बत से, न कि जोर ज़बरदस्ती से अनाप शनाप बोल करके, बद्दुआ दे करके, ये करके वो करके, किसी को क्रिटिसाइज करके, किसी के दुख तकलीफ में खुलेआम मतलब कि समझिए कि अनाउंस करके कि हाँ ठीक हुआ, अच्छा हुआ। इस तरह से इस्लाम नहीं फैला है, इस तरह से हमारा इस्लाम नहीं फैलेगा। इस्लाम ये है कि कोई भी हो, चाहे वो किसी भी मजहब का हो, अगर आपका पड़ोसी अगर भूखा है ना तो उसे भी नहीं सोने देना है। कोई तकलीफ में है तो उसको भी तकलीफ में नहीं छोड़ना है, उसके भी तकलीफ को दूर करना है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो। जब इतना हमको इस्लाम इजाज़त देता है तो क्या ये इजाज़त देता है कि अब सोशल मीडिया पे आकर के आप निगेटिव बात करें और आलतू फालतू का आप बद्दुआ करें, ठीक हुआ, अच्छा हुआ है? ये क्या बात है? गजब हाल है। आप लोग ऐसे मत कीजिए। हम भी मुसलमान हैं, मेरे अंदर भी तकलीफ होती है जब मुसलमानों पर अत्याचार किया जाता है, चाहे हिंदुस्तान में हो, चाहे नेपाल में हो, चाहे दुनिया के किसी भी कोना में हो, बहुत तकलीफ होता है। उस तकलीफ में हम लोग वहाँ के मौजूदा जो सरकार हैं या राजा हैं उनसे सवाल करते हैं और करना चाहिए। अब अगर एक जगह मान लीजिए कोई इलाका है, उस इलाके में किसी एक समुदाय या किसी एक ग्रुप के जरिए अगर किसी एक धर्म पर जुल्म किया जाता है तो पूरे समुदाय को या पूरे उस राज्य या जिला या पूरे देश को बदनाम नहीं करना चाहिए। ये ठीक नहीं है। हाँ, सरकार से सवाल उठाना चाहिए, वहाँ के जो मौजूदा राज्य सरकार हो या जो देश है उस देश का प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति जो भी हो, उससे सवाल करना चाहिए कि आप कैसा कर रहे हैं, आप क्यों नहीं कंट्रोल कर रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है आपके राज्य या देश में। ये चीज़ राइट है। लेकिन पर्सनली आप प्राकृतिक आपदा में और अल्लाह के कहर में या कुदरत का जो कहर आया हुआ है उस कुदरत के कहर में आप अनाप शनाप बोल रहे हैं, बद्दुआ दे रहे हैं, ये क्या बात है? सही हुआ, अच्छा हुआ, ये ठीक नहीं है। सबसे पहले हम लोग अपने अंदर की कमी को दूर करें, अपने ईमान के कमी को दूर करें। जो ईमान हम लोगों का कमज़ोर हो गया है ना, उस ईमान को दूर करें। जब हम लोगों का ईमान मजबूत होगा ना तो ऑटोमेटिक धीरे धीरे मुसलमानों पर जुल्म कम होता जाएगा। और जब हम लोग सादगी से रहेंगे, प्यार से रहेंगे, मेल मोहब्बत से रहेंगे, हर दुख तकलीफ सुख में हर धर्म के लोगों के साथ खड़े रहेंगे, चाहे किसी भी तरह का मुसीबत हो, तो उस तरह से दुनिया में संदेश सक जाएगा कि वाकई इस्लाम और इस्लाम को मानने वाले लोगों का एक अलग ही लेवल है, सोच है। लेकिन कुछ लोग नेगेटिव बात आकर के इस्लाम को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। ये हमारा इस्लाम नहीं है। हमारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये चीज़ नहीं बताया है कि खुलियाम आकर के किसी की बददुआ करो या बोलो कि हाँ ठीक हुआ, अच्छा हुआ, बढ़िया हुआ। ऐसा नहीं है। खुद उनका मैंने बताया ना कहानी, बहुत सारी कहानियाँ हैं। उनके ऊपर बूढ़ी एक माँ थी जो जुल्म करती थी, यानी समझिए कूड़ा करकट फेंकती थी, कचरा फेंकती थी, फिर भी उन्होंने कुछ नहीं बोला उनको, और वो जा करके खुद उनके घर पे पता करते हैं कि आज क्यों नहीं आई, क्या हुआ, वो बीमार थी, उनको जाके हेल्प की, फिर जा करके वो ईमान लेकर के आई। तो इस तरह से नहीं होना चाहिए।
और अभी प्राकृतिक आपदा है, इस आपदा में दुआ करनी चाहिए। और जिन लोगों के पास सलाहियत है, ताकत है, पैसे हैं, उन लोगों को मदद करनी चाहिए कि डायरेक्ट या किसी ऑर्गेनाइजेशन के जरिए। और हमारा भारत देश और बिहार राज्य आज नेपाल को मदद कर रहा है। सबसे पहले हमारा भारत देश ही नेपाल को अभी मदद किया है। लगभग 37 या 37.5 टन ऐसे कुछ है, मतलब राहत सामग्री भेजे हैं हमारे भारत सरकार ने। इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हम लोगों का सीना चौड़ा हो गया कि चलिए हमारे देश की सरकार और हमारा देश इस प्राकृतिक आपदा में नेपाल के साथ था और है और रहेगा। जब जब आपदा आया है नेपाल में या किसी और देश में, तब तब भारत खड़ा रहा है हर जगह। लेकिन इस आपदा में भारत सबसे पहले आया है। बहुत अच्छा है, खुशी की बात है कि इस दुख में हमारा भारत देश साथ है। लेकिन इस तरह से नहीं करें। और एक और न्यूज़ मैंने देखा आज तक मैंने देखा है कि ये चाइना की सरकार ने या चाइना के कुछ न्यूज़ वाले ने ये बताया कि 2 नदी आपस में एक साथ मिल गई है। उसका जितना भी मतलब झील है, जो भी गर्दो गुबार या पहाड़ जो भी है, मिल करके एक साथ आ गई है और झील बन गया हुआ है। और झील में पानी बढ़ता जा रहा है। आज ही का न्यूज़ है, मैं आज ही शायद मॉर्निंग का न्यूज़ है। वो झील में पानी बढ़ता जा रहा है और वहाँ की सरकार ने बता दिया है कि अगर ये झील फट गया तो इससे बड़ा हादसा हो सकता है। ये बहुत टेंशन की बात है। तो इस चीज़ के लिए दुआ करें आप लोग कि जो चीज़ हो गया उस चीज़ को अल्लाह ताला रोक दे, वहीं पर थाम दे, कोई और दूसरा कहर या उससे बड़ा कहर ना आए। क्योंकि तरह तरह के न्यूज़ देखने के बाद अजीब तरह का मन कर रहा है। क्योंकि चाइना की सरकार के द्वारा, चाइना के न्यूज़ के द्वारा, जैसे अपने भारत के जो आज तक की जो अंजना कश्यप जी का मैं देख रहा था, वही शायद बता रही थी, जहाँ तक मुझे याद है, कि 2 नदियाँ एक साथ मिल गई है, झील बन गया हुआ है और पानी बढ़ते जा रहे हैं। और वो कब फटेगा, कब टूटेगा और कब क्या होगा पता नहीं। तो इसलिए आप लोग दुआ कीजिए कि ये कहर रुक जाए, क्योंकि ये कहर भारत में ऑलरेडी पहुंच चुका है, लेकिन बड़ा रूप नहीं ले सका है। और हम दुआ करते हैं कि बड़ा रूप न ले। आप सब लोग दुआ कीजिए। लेकिन ये अगर बढ़ता गया तो ये कहर तो हमारे भारत में भी आ जाएगा, खासकर बिहार में और यूपी में। तो दुआ की जरूरत है। आज किसी के दुख में हम अब लोग कह रहे हैं कि हाँ ठीक हुआ, अच्छा हुआ है, उन्होंने ऐसा ऐसे किया था। और वो चीज अगर हम लोगों पे गुजरेगा और कोई और बोलेगा तो कैसा लगेगा। इसलिए आप लोग दुआ करिए, दुआ की जरूरत है। अल्लाह ताला इस कहर को रोक दे, वहीं थाम दे, कम करे। और जिन लोगों का परिवार बिछड़ गया है उन लोगों के लिए हम सब दुआ करें, उन लोगों को हिम्मत दे, उन लोगों को हौसला दे, फिर से ज़िंदगी जीने का, सामान्य ज़िंदगी जीने का। और एक चीज़ तो उन लोगों को और सबको मन में रखना चाहिए कि हम लोग आए ही हैं दुनिया में जाने के लिए, किसी न किसी बहाने अचानक या फिर देर से जाना पड़ता है। लेकिन अचानक जब कोई अपना खोता है, अपना घर परिवार खोता है, संपत्ति बर्बाद होती है, तो लोगों को तकलीफ ज़्यादा होता है, मैं मान सकता हूँ। लेकिन इस दुख के घड़ी में मैं और हमारा देश भारत और बिहार राज्य खासकर नेपाल के साथ है इस दुख के घड़ी में। और आप लोग घबराए नहीं और भगवान से आप लोग प्रार्थना करें, जो मुस्लिम है अल्लाह से दुआ करें ये चीज़ रुक जाए। और जो लोग सोशल मीडिया पे उल्टा सीधा डाल रहे हैं कि ये सही हुआ है, वो लोग ना डालें प्लीज़। इस तरह से हमारा इस्लाम नहीं फैला, इस तरह से इस्लाम को बदनाम ना करें। इस्लाम एकदम अमन, चैन, सादगी से चलने वाला इस्लाम है। इस्लाम ऐसे नहीं फैला है अनाप शनाप करके। तो बराए मेहरबानी आप लोग ख्याल करें, ध्यान दें, इस तरह से ना करें प्लीज़। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, अभी तक आप मेरे वीडियो में कंटिन्यू बने रहे हैं। इसी तरह के वीडियोज़ मेरे चैनल पर आते रहते हैं, आप लोग दिन रात देखते ही रहते हैं। मैं कभी कभी ब्लॉग्स डालता हूं और पुराने इतिहास को लेकर के बनाता हूं। खासकर मैं अपने बिहार और भारत के मौजूदा हालात पर वीडियो बनाता हूं। और भारत के अलावा जैसे अभी नेपाल में हुआ तो उस पर बना रहा हूं, करंट मुद्दे पर बनाता हूं। तो आप लोग मुझे सपोर्ट करें। अगर आप मेरे वीडियो पर नए हैं तो मेरे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। और आपको बात कैसी लगी मेरी, क्या मैंने सही कहा, क्या वाकई में सही मेरा ऐसा इस्लाम है, या जो लोग सोशल मीडिया पे बना रहे हैं वो सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं, आप लोग अपना अपना राय दे सकते हैं कमेंट करके। और लाइक जरूर करें और जहां तक अपने दोस्त रिश्तेदार में शेयर करें। और उससे ज़्यादा जरूरी है, अगर मेरे चैनल को अभी आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो बराए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। क्योंकि बेल आइकन दबाएंगे तो फ़ायदा ये होगा कि जब भी मैं वीडियो डालूंगा या लाइव आऊँगा तो नोटिफिकेशन के जरिए आपको मालूम चल जाएगा कि हाँ मैंने वीडियो डाल दिया है या फिर मैं लाइव आ रहा हूँ। तो बराए मेहरबानी आप लोग मुझे सपोर्ट करें और इसी तरह से इंशाल्लाह मैं आगे बढ़ता रहूँगा आप लोगों के सपोर्ट से। और इंडिया के टाइम से डेली मैं यूट्यूब पर लाइव 7:30 बजे आता हूँ। आज भी मैं लाइव आने वाला हूँ, खासकर अपने बिहार और भारत के शिक्षा व्यवस्था को लेकर के। तो बराए मेहरबानी आप लोग लाइव में जुड़े और इंशाल्लाह हमेशा, मतलब ये डेली का मैं बता रहा हूँ, वीडियो तो मैं आज शूट कर इसलिए बता रहा हूँ, लेकिन डेली मैं इंडिया के टाइम से 7:30 बजे यूट्यूब पर लाइव मिलूंगा किसी न किसी खास मुद्दे पर। तो ऐसे ही आप लोग मुझे साथ देते रहें और मुझे हौसला देते रहें, हिम्मत देते रहें। और कमेंट में ज़रूर अपना राय दीजिएगा, क्या मैंने सही कहा या गलत कहा,
या कौन सही है, और ज़रूर राय दीजिएगा। और कुछ कमी हुई होगी तो मैं माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि इंसान है, इंसान से गलती होती है। और हौसला आप लोग अफजाई कीजिए अगर अच्छा लगा तो, और कमेंट जरूर कीजिएगा, और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आप सबों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय बिहार, जय हिंद, अल्लाह हाफिज़।